हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल के लिए संपूर्ण जीव विज्ञान का क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहा हूँ और ये आप लोगों को इस वीडियो में 13 क्वेश्चन मिलेगा। आगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास किया जाएगा और मैं बता दूं कि इस सीरीज में लगभग 1000 क्वेश्चन को आज डिस्कस कराया जाएगा और वो भी महत्वपूर्ण विश्लेषणों के साथ। एक क्वेश्चन से ऑप्शन के अनुसार जितना भी क्वेश्चन बन पा रहा होगा उसको अच्छे तरह से डील किया जाएगा ताकि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। आप सबों से निवेदन है कि आप सब क्या करें कि वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ कमी है ये भी बताएं ताकि हम उस कमी को सुधार पाएँ और आप सबों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वॉन फ्रिस। ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि आखिर मधुमक्खी के बारे में प्रश्न है। तो मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी तो हम लोग देखते हैं अपने घर के अगल बगल में। मधुमक्खी पालन का जो योजना है यानी कि जो चलाया गया है, मुहिम चलाया गया है ताकि मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाया जाए, वो एपीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो समाज में रहना पसंद करती है। मधुमक्खी जो है ना, ये सूचना जो है एक दूसरे को के द्वारा दी जाती है। यानी कि एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को सूचना देती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई मधुमक्खी अपने भोजन के तलाश में गई और बहुत सारी मधुमक्खियाँ अपने घर में ही रहती है, यानी कि जो छाता बना के रहती है, जो उसका कॉलोनी होता है उस कॉलोनी में रहती है और वहाँ से डांस के द्वारा यानी वाइब्रेशन के द्वारा सूचना यहाँ तक प्रसारित कर देती है। अब देखिए थोड़ा सा मधुमक्खी के बारे में और सूचना आपको दे दूं कि मधुमक्खी की भाषा जो होती है डांस ही होती है, जिसको डांस कहा जाता है। मधुमक्खी बहुत शहद जो होता है, मधुमक्खी से शहद निकलता है, वो शहद बहुत ही मीठा होता है। उसके मीठे होने का कारण फ्रुक्टोज शुगर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। स्टार्च और सेलुलोज। तो सेलुलोज हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का नाखून जो है सेलुलोज का बना है, बाल जो है सेलुलोज का बना है, रुई कपास जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कहते किसको हैं? ये दोनों बहुलक है। ठीक है, दोनों बहुलक है, सही है। दोनों का वनस्पति उद्भव है, यानी कि इसका उपयोग हम लोग वनस्पति के रूप में कर सकते हैं, पेड़ पौधा के रूप में दोनों ग्लूकोज के अणु होते हैं। बस यही तो समझना है कि दो अणु मिल के बहुलक बनाता है और जिस प्रक्रिया के कारण दोनों अणु मिल के बहुलक बनता है, जिस प्रक्रिया के कारण बनता है उस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है और जितना भी ऑप्शन है ये सही है, ये सेलुलोज का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है। तो ऊँट के कुबर में हम जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है और ऊँट अपने कुबर में वसा का संग्रह करता है और एक बार ऊँट पानी पीने के बाद 1 महीना तक भी ऊँट को पानी नहीं पिए तो वो पानी को स्टोर करके रखता है और इसीलिए वो रेगिस्तान में अच्छे तरह से सर्वाइव कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है, ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो उसके पिता का जो रक्त है, मतलब पुत्र का जो रक्त है ओ होता है। अब यहाँ पे ओ से एक और प्रश्न बनता है कि ओ को सर्वदाता बोला जाता है, यानी कि ओ जिसका खून होगा वह सभी व्यक्ति को खून दे सकता है। ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है जो कि यह सभी से खून ले सकता है और ओ क्या है? सर्वदाता, यानी कि सभी को दे सकता है। ए बी सभी से ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सर्पों के 20 ग्रंथि किसके समतुल्य होते हैं।
तो हम जानते हैं कि सर्प का 20 ग्रंथि, मछलियों के विद्युत अंग, स्तनियों के वसा ग्रंथि, रे मछलियों का दंश, केसुरिकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। तो जानते हैं कि जो सर्प जो है यानी कि सांप जो है हम लोगों को काटता है तो ये अपने मुख से काटता है, यानी कि जब काटते पीरियड में अपनी थोड़ा सा लार ग्रंथि को गिराता है और उसी के कारण उसका जो विष हम लोगों के यहाँ हम लोगों के शरीर में लग जाता है। सांप के बारे में 1-2 प्रश्न और बनता है कि सांप का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है तो होती कितनी है? तो यहाँ पे औसतन पूछा है, तो भैंस के दूध में औसतन जो है लगभग 9.0 यानी कि 9% वसा की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यानी कि हम जानते हैं कि उर्वरक का उपयोग हम लोग अपने फसल के उत्पादन में करते हैं ताकि उस फसल का अच्छी तरह से उत्पादन कर सकें। यूरिया का उपयोग हम लोग नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के रूप में करते हैं, अमोनिया सल्फेट का भी उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक एनपीके उर्वरक होता है जो कि मिश्रित उर्वरक के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग डीएपी भी बोलते हैं। जैसे डीएपी जो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में देते हैं, उसी तरह का एनपीके उर्वरक होता है जिसमें कि सभी उर्वरक का गुण उसमें समाहित होता है, जिसका उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं। अब आइए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि कोई बच्चा भूल गया, कोई बच्चा कहीं पे भुला गया, कोई अगर अपराध कर दिया, तो इस अपराध करने का पता जो है डीएनए फिंगरप्रिंट यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट से ही किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। जैसे बाप और बेटा का मान लीजिए कि बिछड़ गया बाप और बेटा, तो कुछ समय के बाद ऐसा कैसे पता चलेगा कि हाँ उसका बेटा वही है और उसका बाप वही है? इन दोनों लोगों का डीएनए चेक किया जाता है और डीएनए के कारण डीएनए फिंगरप्रिंट से ही उसके पितृत्व स्थापित करने यानी कि पिता का संबंध स्थापित करने का ये तकनीकी जो है डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का काम है अनुवांशिक गुणों का वाहन, यानी कि एक आदमी में क्या गुण है उस गुण को दूसरे में स्थानांतरित करने का जो काम है डीएनए के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट पूर्ण चीज़ खाने की दी जाए, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाने के लिए दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बना रहे। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है खाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है जैसे ग्लूकोज एक प्रकार से समझिए, और उस व्यक्ति को खाने के लिए ग्लूकोज दिया जाए, लेकिन उसके रक्त में उसके ब्लड में ब्लड में शर्करा मतलब शुगर चीनी का मात्रा स्थिर बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, इसका पहले तो आंसर इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर 1 होगा। ये करता क्या है कि यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेती है। यकृत मतलब लीवर, ब्लड शर्करा यानी कि ब्लड का जो शुगर है उस शुगर को यकृत चूस जाती है, अवशोषित कर जाती है, जिसके उसके ब्लड में क्या होता है, शर्करा की मात्रा नहीं बढ़ती है। अब शर्करा से 1-2 प्रश्न और होता है कि ये जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं, तो शुगर जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे इंसुलिन की कमी के कारण शुगर का बीमारी होता है। शुगर को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे पहले तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करने के लिए आज के ज़माने में जिस समय हम अब वीडियो बना रहे हैं, आज का जो माहौल है पूरे देश में कोरोना की महामारी पूर्ण रूप से फैली हुई है और हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, अलग अलग जगह पे देख रहे हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें।
इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। अलग अलग लोग सलाह दे रहा है कि कोई आंवला खाने के लिए, अलग अलग तरह का चीज़ खाने के लिए सलाह दी जा रही है। तो प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हम लोगों के शरीर का जो इम्यूनो सिस्टम है, जो हम लोगों के शरीर के अंदर हम लोगों का शरीर का रक्षा करता है, उसको उत्तेजना यानी कि उसको एग्रेसिव करने का काम प्रतिजन का ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और देखिए। एड्स एक लैंगिक संपर्क से होता है। एड्स का संचरण रक्तदान से होता है, एकदम होता है। अगर हम एड्स वाले व्यक्ति का खून ले लें तो हमको भी एड्स हो सकता है, यानी कि रक्त संचरण से होता है, लैंगिक संपर्क से भी होता है। एड्स का संचरण मच्छर एवं अन्य रक्त चूसक कीटों से होता है, ऐसा नहीं होता है। एड्स का संचरण अपारा मतलब प्लासेंटा के संपर्क से होता है। ये प्लासेंटा होता है जैसे गर्भ में जो शिशु रहता है, तो गर्भ में शिशु को खाना देने के लिए प्लासेंटा माता के गर्भ में बड़ा काम करता है। ये प्लासेंटा से माता का गर्भ जुड़ा होता है और उसी प्लासेंटा के जुड़े होने के कारण अगर किसी माता को एड्स का बीमारी होगा तो उसके बच्चा को एड्स होने की संभावना होती है, जो प्लासेंटा के कारण होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि एड्स वाला जो है, ये मच्छर वाला जो इसमें ऑप्शन है, ये सही नहीं होगा और जितना भी आंसर है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि एथलीट फुट बीमारी है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है ना, ये जो बीमारी होती है फफूंदी से होती है। ठीक है, एथलीट फुट जो बीमारी है ये फफूंदी से होती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, मूत्रकृमि मतलब क्या होता है, केंचुआ भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, और प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का जीव है जिससे कि बहुत सारी बीमारी होती है। आगे इसके बारे में प्रश्न मिलते जाएगा, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले देखते हैं कि एटीपी क्या होता है। तो एटीपी एडिनोसाइन थाइफॉस्फेट, ये इसको ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। ये ऊर्जा के रूप में काम करता है। तो इसका निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का शक्ति घर बोला जाता है, इसीलिए ना बोला जाता है कि वहाँ पे ऊर्जा का स्टोर होता है, ऊर्जा बहुत अपार मात्रा में वहाँ से निकलती है। तो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन थाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से निरंतर वीडियो आपको मिलती रहेगी। कमेंट करके बताएं ताकि हमको भी समझ में आए कि ये जो हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये कैसा कर रहे हैं, इससे आप लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं। ओके, धन्यवाद।